वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। साइंस में जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो हर साल आपका बोर्ड में आता रहता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो रियल में आप लोग अपने कम से कम 7 नंबर लॉस कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 7 नंबर में ही आता रहता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर हमारा चल रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो आज हम इसी के नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। और इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो भी इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्पेशल बैच जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए भी आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं जो हमारे फ्यूचर जोन अकेडमी चैनल पर ही पड़ी है, जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े। तो आइए आज उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपका हर साल लगभग 7 नंबर में आता रहता है। तो वो क्वेश्चन है आपका मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। क्या है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी? तो क्वेश्चन है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, एक आधुनिक आवर्त सारणी। तो पहले हम मूल आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं। यह क्वेश्चन आपका हर साल 7 नंबर में आता रहता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए और यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हमारे पास आवर्त सारणी के बारे में बात करी या फिर तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ, पहले आप लोगों ने देखा हुआ किसने किया था, त्रिक नियम बनाया था, फिर उसके बाद अष्टक नियम बनाया था किसने, न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरणा लेकर एक और साइंटिस्ट बाहर निकल कर आए जिनका नाम क्या था, मेंडलीव। क्या नाम था जिनका? मेंडलीव। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई जिसको मूल आवर्त सारणी के नाम से जाना गया। इस आवर्त सारणी के बारे में आप लोग पहले याद रखना, जो मेंडलीव का नाम था पूरा वो था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। क्या नाम था? दमित्री इवानोविच मेंडलीव। नाम क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप देखना इसने क्या किया, इसने जो तत्वों के जो मतलब इन्होंने जो प्रयोग किए थे, पहले इसने भी बढ़ते क्रम में रखा था परमाणु के द्रव्यमान को, इसमें भी जो परमाणु रखे गए थे बढ़ते क्रम में रखे गए थे। तो इनका देखकर इसने पैटर्न और अपना पैटर्न बना। वो क्या बना, इसने बताया कि जो तत्व होते हैं ना उसके सारे के सारे जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। और इसी आधार पर इसने क्या किया, सारे के सारे तत्वों को बढ़ते क्रम में रखकर, किस क्रम में रखा, बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसको क्या कहा गया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा गया। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस आवर्त सारणी को बनाते समय जो टोटल तत्व ज्ञात थे वो थे 63। तो इसने क्या किया, 63 तत्व इस प्रकार व्यवस्थित किए कि उनका जो क्रम था वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में था, और सारे के सारे गुण इस प्रकार थे कि जो आपका आवर्त था उसमें और जो आपके समूह थे उसमें लगभग समान पाए जा रहे थे। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी सारणी में क्या क्या दिया गया था, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसको हम कहेंगे उपलब्धियां। उसने क्या क्या इसमें बताया था। पहली उपलब्धि की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, इसने जो अपनी सारणी बनाई थी उसमें सारणी में ध्यान से देखना आप लोग, उसमें जो 8 तो थे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये इस प्रकार जो आपके कॉलम से इस प्रकार बने होते हैं। तो इस प्रकार ये कितने स्तंभ थे? 8 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 8 स्तंभ। और 6 अक्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें क्या कहा गया था, आवर्ती। क्या थी? 6 अक्षैतिज पंक्तियां थी। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इनको तो कहा गया समूह और इनको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। और याद रखना आज की जो आवर्त सारणी है उसमें भी ऐसे ही 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। क्लियर? तो यहां पर देखना इस सारणी के आधार पर ही आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है। तो इसलिए आपकी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैंने आपको अभी बताई थी कि जब ये सारणी बनाई गई थी तब 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63। तो इसलिए सारणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें तीसरे पॉइंट में ले सकते हैं आप इसको, इसमें समय समय के अनुसार, यानी उसने बताया था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तत्वों की खोज 63 से प्लस होती चली जाएगी, यानी नए तत्वों की खोज होगी। तो उसके लिए क्या रखा था, खाली स्थान रखा था। सारणी में पहले क्या रखी गई थी, उनकी जगह छोड़ दी गई थी कि उसने बताया जैसे ही इस तत्व की खोज होगी वो इसमें यहाँ पर रखा जाएगा, यानी जगह छोड़ दी थी। तो इसलिए सारणी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इसने क्या बताया, चौथे पॉइंट में मैं बताऊं, जो आपके जो समूह होंगे, ये जो आपके 8 के 8 समूह है, एक समूह के लगभग सभी तत्वों के गुण क्या होंगे, समान होंगे। आज की जो सारणी है उसमें भी ये गुण लागू होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे 4-5 गुण जो भी हैं। जो आगे बढ़ते हैं 5वें गुण की बात, जो आपके आवर्त होते हैं, इनमें आपके जो तत्व होते हैं उनके लगातार गुणों में परिवर्तन होता रहता है, इनमें गुणों में समानता नहीं होती है। क्लियर, ये गुण भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप इसके गुणों में बहुत समानता देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट लेके चलते हैं। मैं आपको बताऊं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी जैसी समक्ष रखी गई, मतलब जो समिति थी उसके सामने ये सारणी जैसी पेश की गई, तो इसके जो नियम को था, उसको नियम को इतनी सराहना दी गई कि इसी के आधार पर जो आने वाली सारणी थी उसको रखा गया। लेकिन इसमें फिर मोजले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो तत्व होता है उसका जो ये गुण बताया था कि द्रव्यमान होता है, ये गलत है। तत्वों का जो द्रव्यमान जो होता है इसके ऊपर इसके गुण निर्भर नहीं करते, वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए वहां पर से इसको सारणी को नकारा गया था। तो इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सोचा गया। अब बात करते हैं सीमा की। उपलब्धि के बाद हम इसके बारे में सोचते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं थी। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सीमाएं के बारे में बात करते हैं। तो सीमाएं आप लोग देखिए, ये कहाँ कहाँ पर आपकी आवर्त सारणी फेल हो गई। तो पहली बात, ये सीमा आपकी कौन सी होगी, ये आपकी हाइड्रोजन के स्थान को स्थिर नहीं कर पाई कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना चाहिए। याद रखना, आज भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान इसलिए निश्चित नहीं हो पाता है। ये आपकी समूह 1 के साथ भी उतनी ही समानता प्रदर्शित करती है और समूह 18 के साथ भी उतनी ही 17 के साथ भी उतनी ही समानता प्रदर्शित करती है। तो इसलिए आज तक इसको उचित नहीं रखा गया है, और ना ही तब मेंडलीव ने उचित इसको रखा था कि इसको कहां पर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि जो आपकी जो सारणी थी, मेंडलीव की जो सारणी थी, उसमें समस्थानिक के लिए कोई भी स्थान नहीं था, न समबारिक के लिए था, जबकि ये भी तत्व होते हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ स्थान देना चाहिए था। ओके, तो इसलिए ये सारणी आपकी मान्य नहीं हुई। और देखते हैं और इसकी क्या क्या थी। इसकी और भी थी जो मतलब असमानताएं थी, वो क्या थी आप लोग याद रखना। इसमें समस्थानिक और समस्थानिक के बाद कुछ जगह ऐसा था कि जो हमने बताया था कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखी गई थी। कैसे द्रव्यमान बढ़ता क्रम था, लेकिन कुछ ऐसी स्थान थे जहां पर पहले जो द्रव्यमान था वो बड़े वाला रखा गया था, बाद में छोटे वाला रखा गया था। इसलिए इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये और मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की गई। तो ये जो कारण थे, इन कारण के कारण इसको सारणी को वहां से मना कर दिया गया था, इसलिए नई सारणी के बारे में विचार किया गया था। तो आज जो हम नई सारणी के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं उसको लेकर आऊंगा। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि 7 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन उठते हैं, या तो ये क्वेश्चन या फिर जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन। तो आप इनको अच्छे से कवर करिएगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ जाइएगा और जुड़कर अच्छी तैयारी कीजिएगा, और नोट्स से आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप लोग अगर वीडियो को देखकर एंजॉय करते हैं और समझ पाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।